क्या है ईडी का ड्राइविंग फोर्स FATF? क्या है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? अब सारे VVIP जांच के दायरे में। ईडी या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 2002 में बने एक्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत काम करता है। अब आइए जान लें ईडी का बैकग्राउंड। आखिर 2002 में इस कानून को क्यों लाना पड़ा? 1989 में G7 की मीटिंग में गहन चिंता व्यक्त की गई कि विकसित देश विकासशील देश को विकास करने के लिए जो फंड देते हैं उसका भारी दुरुपयोग हो रहा है और देशों का विकास नहीं हो पा रहा है। पता यह चला कि इन देशों में डिसीजन मेकिंग में बैठे लोग विकसित देशों से मिलने वाले धन की बंदर बांट कर रहे हैं। ऐसे लोगों में मंत्री, अधिकारी, पब्लिक सेक्टर के अधिकारी, मिलिट्री के लोग, NGO और यहाँ तक कि जज भी शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक इंटर गवर्नमेंटल संस्था है जिसका नाम है FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इन विकासशील देशों से कहा गया कि यह संस्था एक गाइडलाइन तैयार करेगी। अगर आपको विकसित देशों से फंड चाहिए तो आपको इन्हें मानना ही पड़ेगा और अपने लचर कानूनों को छोड़कर इस संस्था द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस को लागू करना ही होगा। इसी कारण प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को लागू करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना की गई। FATF इस पर कड़ी नजर रखती है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ठीक से बनाया गया है या नहीं, उस देश की ईडी ठोस रूप से काम कर रही है या नहीं, क्या पकड़े जा रहे लोगों को सजा मिल रही है या केवल खाना पूर्ति हो रही है। डिसीजन मेकर्स से जुड़े देसी विदेशी बैंक खातों पर भी नजर रखी जाएगी। सिर्फ उनके ही नहीं, परिवार, रिश्तेदार, स्टाफ, बिजनेस पार्टनर, CA आदि जिन पर भी शक है उन पर भारत सरकार नजर रखेगी। भारत सरकार ने जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया पर उसमें यह डिफाइन नहीं किया गया था कि किन पर नजर रखनी है। जानबूझकर यह गैप छोड़ दिया गया था, इसलिए छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जा रही थी और मगरमच्छ छूटते जा रहे थे। भारत सरकार पर FATF संस्था का दबाव है कि अपने ईडी को पर्याप्त मजबूत करें, क्योंकि इस वर्ष नवंबर में FATF भारत का रिव्यू करने वाला है। सरकार ने इसीलिए एक नोटिफिकेशन निकालकर ईडी की शक्तियों को और दायरे को बढ़ा दिया है। अब सारे VVIP जांच के दायरे में आ गए हैं और उनके खातों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। किसी भी बैंक अकाउंट से बड़ा ट्रांजैक्शन दिखने पर बैंक तुरंत रिपोर्ट ईडी और RBI को भेजेगी। अगर यह पैसा विदेश गया तो वहां के बैंकों को भी यह रिपोर्ट देनी होगी। अब आप 2 नंबर के धन को छुपा नहीं सकते, क्योंकि यह आतंकवाद, ड्रग एक्सटॉर्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दलाली, भ्रष्टाचार आदि किसी भी अवैध गतिविधि का पैसा हो सकता है। यह सारी चीजें समाज के लिए घातक हैं। जो लोग कुर्सी पर आएंगे उन पर तगड़ा सर्विलेंस रखा जाएगा। हर बड़े ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई करना ही होगा। अब कोई चिदम्बरम या सुप्रिया सुले की तरह गमले में करोड़ों रुपए की सब्जियां नहीं उगा पाएगा। ऐसे लोगों से उनकी संपत्ति का प्रूफ मांगा जाएगा। प्रूफ दे दीजिए कि कहां से आया है। यह धन अगर वैध है तो आप तुरंत छूट जाएंगे, अन्यथा जेल जाएंगे। अगले अंक ईडी पार्ट 3 में देखिए कैसे FATF ने होश उड़ा रखे हैं पाकिस्तान के। पहले क्यों छूट जाते थे भ्रष्टाचारी कानून की गिरफ्त से। नेशन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स चैनल को यदि आप राष्ट्र निर्माण हेतु उपयुक्त पाएं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।